हेलो गाइस, सो व्हाट इफ नारुतो इन वन पीस वर्ल्ड एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। कुरम चेतावनी देता है, 7 वॉरलेड्स तरानत लगते हैं। गोइंग मैरी अब व्हिस्की पॉक को पीछे छोड़कर रेगिस्तानी द्वीप अलाबास्टा की ओर बढ़ रही है। राजकुमारी वीवी, प्रिंसेस विवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वह नारुतो को बताती है कि उसका देश एक सूले और गृहयुद्ध की आग में जल रहा है, जिसके पीछे शिचिबुकाई सर क्रोकोडाइल का हाथ है। नाखतो को बीवी के दर्द में अपने बचपन के अकेलेपन और कोनोहा की रक्षा की तड़प महसूस होती है। दृश्य एक, तपता हुआ रेगिस्तान, द स्कोर्चिंग सैंड्स। अलाबास्टा की धरती पर कदम रखते ही नारुतो का सामना चिलचिलाती धूप से होता है। नारुतो, यहाँ की हवा भी आग की तरह लग रही है। मुझे लगा था लैंड ऑफ विंड गर्म है, पर यह तो हद है। लुफी पानी माँ। तभी क्षितिज पर रेत का एक विशाल बवंडर उठता है। यह कोई कुदरती तूफान नहीं है। रेत धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल लेती है। सर क्रोकोडाइल का एक संदेशवाहक सबॉर्डिनेट वहां प्रकट होता है, लेकिन तभी एक सुनहरी चमक के साथ रेत बिखर जाती है। दृश्य 2, नारुतो और क्रोकोडाइल की पहली मुठभेड़ को अभी शहर की ओर बढ़ ही रहा था कि क्रोकोडाइल खुद वहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आता है। उसे खचर मिली है कि स्ट्रॉ हैट्स के साथ एक अजीत शिनोबी है। क्रोकोडाइल, तो तुम हो वो निजा, लेकिन यह रेगिस्तान मेरा साम्राज्य है। यहाँ तुम अपनी परछाई तक पर भरोसा नहीं कर सकते। नारुतो, तुम वही हो न जिसने इस देश की खुशियाँ चुराई है। मैंने तुम्हारे जैसे कई लोग देखे हैं जो खुद को भगवान समझते हैं। क्रोकोडाइल हंसता है और अपना हाथ जमीन पर रखता है। टेब्लास्ट, एक विशाल रेतीला तूफान नारुतो की ओर बढ़ता है। नारुती पीछे नहीं हटता। वह अपने हाथों में नीली ऊर्जा समेटता है। वाइंड स्टाइल, रसेन शरीकन, हवा और रेत का ऐसा टकराव होता है कि पूरा रेगिस्तान गूंज उठता है। क्रोकोडाइल हैरान है कि कोई बिना हकी के उसकी रेत को तितर बितर कर पा रहा। लड़ाई के बीच में चीवी रो पड़ती है। वह लुफी और नारुती से कहती है कि वे भाग जाएं, क्योंकि क्रोकोडाइल को हराना नामुमकिन है। विविया, नारुतो, तुम इस दुनिया के नहीं हो। तुम्हें मेरे देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। नारुतो गंभीरता से, विवी, मेरी दुनिया में एक बात कही जाती है, जो अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं वे कचरे से भी बदतर होते हैं। मैं तुम्हें रोते हुए छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उस रेत वाले आदमी को हराऊंगा, यह मेरा वादा है। दत्तेबायो। लुफी मुस्कुराता है, नारुतो सही कह रहा है, अब यह हमारी लड़ाई भी है। दृश्य 4, ब्रोक वर्क्स का हमला, दी असैसिन्स स्ट्राइक। तमी, चारों तरफ से बेरोक वर्क्स के एजेंट MR2 मिस डबल फिंगर उन्हें घेर लेते हैं। जोरो अपनी तलवारें निकालता है और सेंजी अपने पैरों को गर्म करता है। सेंजी, नारुतो, तुम बीवी को लेकर महल की तरफ, इन कबाड़ियों को हम संभाल लेंगे। नारुतो, ठीक ही। शैडो क्लोन जुत्सु। नारुती अपने दर्जनों वालोन बनाता है। आधे क्लीन स्ट्री हैट्स की मदद करने के लिए रुकते हैं और असली नारुती चौबी को लेकर बिजली की गति से अलुबना की ओर दौड़ पड़ता है। दौड़ते समय नारुतो के मन में कुरामा की आवाज गूंजती है। कुरामा, नारुती, उस आदमी क्रोकोडाइल के अंदर एक अजीब सी शांति है। वह खुद को पूरी तरह रेन में बदल सकता है। उसे मारने के लिए तुम्हें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। नारुतो, कमजोरी जैसे चानी। अगर मैं अपने चक को पानी के साथ मिला पाऊं, कुरामा, शायद, लेकिन बाद सबना, इस दुनिया में डेविल फूट के नियम अलग है। तुम्हें अपनी सीमाओं से आगे जाना होगा। नारुती महल के गेट पर पहुंचता है, जहां हजारों विद्रोही सैनिक और मरीन आमने सामने हैं। नारुतो एक ऊबे खभे पर खड़ा होकर चिल्लाता है, नारुतो, सब रुक जाओ, यह जंग तुम्हारी नहीं, उस धोखेबाज क्रोकोडाइल की साजिश है। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति है कि एक पल के लिए पूरा मैदान शांत हो जाता है। लेकिन तभी जमीन से रेत के हाथ निकलकर नाखतो को जकड़ने की कोशिश करते हैं। अलुबाना के महल के सामने धूल का गुबार है। एक तरफ विद्रोही सेना है, दूसरी तरफ मरी बौछ में खड़ा है नारुतो। लेकिन नारुती अकेला नहीं है। उसके कंधे पर छोटा सा चॉपर बैठा है, जी डर के मारे नारुती के बालों में छिपा हुआ है। विद्रोहियों ने हमला शुरू कर दिया है। गोलियां चल रही हैं। तभी एक धमाका होता है
और कई सैनिक घायल हो जाते। चॉपर कांपते हुए, नारुती हमें उन्हें रोकना होगा, अगर ये जख्मी हुए तो इस गर्मी में कोई नहीं बचेगा। मारुतो फिक्र मत करो चोपड़ा, तुम डॉक्टर हो, अपना काम कर, मैं तुम्हें कवर दूंगा। नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है। सैकड़ों क्लीन बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और गोलियों को अपने कुनाई से हवा में ही रोक देते हैं। चॉपर अपनी रंथान बॉल रंबल बॉल खाता है और चावा पॉइंट से आर्म पॉइंट में बदलकर तेजी से घायलों को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगता है। क्रोकोडाइल का आगमन, द सैंड गॉड रिटर्न। अचानक पूरी जमीन हिलने लगती है। रेत का एक विशाल चेहरा आसमान में उभरता है। क्रोकोडाइल वहां प्रकट होता है। क्रोकोडाइल एक चूहा, चॉपर और एक चंदर। नारुती, तुम लोग मेरे खेल में खलल डाल रहे हो। वह अपना हुक हुआ में लहराता है और डेजर्ट स्पदान से जमीन को दो हिस्सों में चीर देता है। नारुती चीपर को धक्का देकर दूर करता है। नारुतो, चोपड़ा तुम यहाँ से निकली और बीवी को महल के अंदर ले जाओ। इस मिट्टी के पुतले को मैं देख लूंगा। नारुतो जानता है कि सीधा हमला बेकार है। उसे याद आता है कि जब उसने पिछले एपिसोड में रासेन शुरिकेन चलाया था तो जहाँ जहाँ नमी थी वहाँ की रेत जम गई थी। नारुतो मन में, कुरामा ने सही कहा था, इसकी कमजोरी नमी है, पर इस तपते रेगिस्तान में पानी कहाँ से लाऊं? तभी उसे चीपर की एक बात याद आती है जो उसने जहाज पर कही थी, नारुती इस द्वीप के नीचे बहुत गहरी सोई हुई नदियां हैं। नाखती मुस्कुराता है। वह जमीन पर बैठ जाता है और सेज मोड़ के लिए प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ की ऊर्जा बहुत अलग है। क्रोकोडाइल नारुती पर हमला करता है, लेकिन नारुती गायब हो जाता है। क्रोकोडाइल, कब तक भागोगे? मारुति ऊपर से चिल्लाते हुए, भाग नहीं रहा, रास्ता बना रहा हूँ। नारुतो हवा में उछलकर नीचे की और एक विशाल ओद्रामा रासेंगन, ग्रेट बॉल रसेंगन भारता है। वह रेत की परतों को चीरते हुए जमीन के बहुत गहरे हिस्से तक छेद कर देता है। अचानक जमीन के नीचे से पानी का एक विशाल फव्वारा गुशर फूट पड़ता है। क्रोकोडाइल हैरान होकर, क्या तुमने आर्टिसियन वेल पाताल तोड़ कुओं खोद दिया? नारुतो अब भीग चुका है, उसके हाथ पानी से सराबोर हैं। वह दौड़कर क्रोकोडाइल को एक जोरदार मुक्का मारता है। इस बार क्रोकोडाइल धुआं नहीं बनता, बल्कि उसे चोट लगती है और वह पीछे जा गिरता है। तमी लुफी वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में पानी का एक बड़ा मटका है। एक्वा लफी, लुफी को, हाँ नारुती, तुमने तो पूरा स्विमिंग पूल बना दिखा। शिशिश, नारुतो, लुफी अब साथ मिलकर इसे खत्म करते हैं। उधर चीपर अपनी ब्रेन पॉइंट तकनीक से क्रोकोडाइल के महल की संरचना में कमजोरी ढूंढ लेता है और बीवी को बताता है कि बम कहाँ छिपा है। दृश्य 6, फाइनल प्रहार, द फिनिशिंग ब्लो। नारुतो और लुफी एक साथ हमला करते हैं। लुफी, गोमू गोमू नो स्टॉर्म, नारुती, विंड स्टाइलर वीटर रासेंगना। नाखतो पानी के फव्वारे का इस्तेमाल करके अपने रासंगन को वाटर ड्रैगन का रूप दे देता है। दोनों के हमले क्रोकोडाइल को सीधे लगते हैं और वह अलुबाना के आसमान में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। उसकी तानाशाही का अंत हो जाता है। उपसंहार, एपिलॉग। रेगिस्तान में पहली बार बारिश होने लगती है। लोग खुशी से नाच रहे हैं। नारुतो और लुफी थककर जमीन पर लेट जाते हैं। चीपर भाग कर आता है और दोनों के जख्मों पर पट्टी बांधने लगता है। चोपर रोते हुए, तुम दोनों पागल हो, इतनी बुरी तरह कौन लड़ता है? नारुतो हंसते हुए, शुक्रिया डॉक्टर साहब, अगर तुम न होते तो हमें पानी का पता कभी नहीं चलता। चॉपर खुशी से नाचते हुए, अरे बेवकूफा, तुम्हारी तारीफ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गधे हो। अगली सुबह तमी दूर से एक साया दिखाई देता है। एक औरत जिसके बाल नीले हैं और जो बहुत रहस्यमयी लग रही है। माफी चाहता हूँ, मैं पिछले एपिसोड के उत्साह में हमारे प्यारे डॉक्टर टोनी चीपर, टोनी चॉपर को कू में शामिल करना भूल गया। चीपर इम आइलैंड से हमारे साथ जुड़ चुका है और वह एक बेहतरीन डॉक्टर होने के साथ साथ नारुतो का नया कौतूहल क्यूरियोसिटी पार्टनर भी है। नाखतो को यह देखकर बहुत हैरानी हुई थी कि एक हिरण बोल सकता है, चल सकता है और अपनी शक्ल बदल सकता है। चीपर भी नारुती के शैडो बलीन देखकर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने नास्तो को अपना शिनोबी गुरु मान लिया है।